वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एबीएस इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल्स। तो आज का हमारा टॉपिक है पावर एंड कंट्रोल वायरिंग ऑफ स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो ये वीडियो देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने भी यही पावर एंड कंट्रोल वायरिंग के बारे में डीओएस स्टार्टर पे एक वीडियो बनाया है, वो आप ज़रूर देखिएगा। तो आप कह रहे होंगे कि डीओएस स्टार्टर तो है ही, तो ये स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज़ करने की ज़रूरत क्यों है। तो ये जो स्टार्टर है, जो हमारे हायर रेटिंग की जो मोटर आती है, जैसे कि 5 एचपी के ऊपर की जो मोटर आती है और 5 एचपी के मोटर, उनके ये जो हाई रेटिंग के मोटर है उनको स्टार्टिंग के लिए ये यूज़ किया जाता है। तो हाई रेटिंग में ये क्यों यूज़ किया जाता है, उसमें इसका एक रीज़न है। जैसे कि हमारी जो मोटर है, जब ये स्टार्टिंग में रन होती है तो ये हायर अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ करती है। वो हमारे 2 to 5% रेटेड करंट की होती है। जैसे कि समझ लीजिए हमारी मोटर 5 एचपी की मोटर है, अगर वो 7.5 एम्पियर ड्रॉ करती होगी तो लगभग ये 10 से 15 एम्पियर स्टार्टिंग में ड्रॉ करती है। तो ये जो करंट होता है इसको इनरश करंट बोला जाता है। तो ये इनरश करंट को कंपनसेट, मतलब ये जो इफेक्ट है इसको कम करने के लिए हमारी मोटर हम क्या करते हैं, पहले इसको इसमें दो कॉन्फ़िगरेशन यूज़ किए जाते हैं, एक स्टार कॉन्फ़िगरेशन और एक डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन। मतलब हमारी जो मोटर है इसमें 3 कॉन्टेक्टर का यूज़ किया जाता है, मेन, स्टार और डेल्टा। तो पहले हमारी जो मोटर है मेन और स्टार में चला जाती है। उसमें क्या होता है, स्टार कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हमारा वोल्टेज रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस हो जाने की वजह से ये करंट भी हमारा रिड्यूस हो जाता है। और थोड़े टाइम के बाद जब हमारी रेटेड स्पीड आ जाती है तो हमारी मोटर, हमारी जो स्टार्टर है मेन और स्टार के वजह, स्टार से कांटेक्ट छोड़ के मेन और डेल्टा में कन्वर्ट हो जाता है, डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो जाता है टाइमर के मदद से। टाइमर इसके लिए हम इसका टाइमर का स्टार्टर में यूज़ किया जाता है। तो इसके बारे में मैं पूरा पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग अभी एक्सप्लेन करूँगा ही। तो ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी स्टार डेल्टा स्टार्टर की। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कंपोनेंट्स कौन से आते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, इसमें 3 कॉन्टेक्टर यूज किए जाते हैं, मेन कॉन्टेक्टर, स्टार कॉन्फ़िगरेशन के लिए कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन के लिए। और ये आप ध्यान में जरूर रखिएगा, एट ए टाइम बस 2 ही कॉन्टेक्टर ऑन रहते हैं, मेन और स्टार रहेगा, नहीं तो मेन नहीं तो डेल्टा रहेगा। एट ए टाइम स्टार और डेल्टा कभी चालू नहीं होंगे। तो ये क्यों होता है इसका मैं आगे अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसके बाद में हमारा रिले यूज हो जाता है, कौन किसके लिए, प्रोटेक्शन पर्पस। यहाँ पे थर्मल ओवरलोड रिले यूज किया जाता है। ओवरलोड के कंडीशन में अगर हमारी मोटर ओवर करंट ड्रॉ करेगी तो ये हमारा रिले, ये जो सर्किट है इसको ब्रेक कर देगा और हमारे मोटर को प्रोटेक्शन दे देगा। उसके बाद हमारे यहाँ पे टाइमर यूज होता है। टाइमर क्यों यूज होता है यहाँ पे, टाइमर हमारा जो स्विच ओवर करने के लिए, मेन और स्टार से हमारा जब रेटेड स्पीड आ जाती है तो डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट करने के लिए ये टाइमर का यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, हमारी सेटिंग की जाती है 10 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड ऐसी सेटिंग होती है। अगर हमारा टाइम, पहले हमारा जब मोटर हमारा स्टार्टर जब चालू होता है तो मेन और स्टार ये 2 कॉन्टैक्टर पिकअप होते हैं। 10 सेकंड का अगर सेटिंग होगा तो 10 सेकंड तक ये 2 कॉन्टैक्टर स्टार्ट होंगे। अगर 10 सेकंड हो जाने के बाद हमारे ये कॉन्टैक्टर एजेंसी का यनो हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा और ये कॉन्टैक्टर स्टार्ट हो जाएगा और मेन और डेल्टा का कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएंगे। इस तरह से इसका वर्किंग रहता है और पुश बटन यूज होते हैं स्विच ऑन स्विच ऑफ के लिए। तो अगर आगे हम बढ़ते हैं पावर, तो पावर वायरिंग, इसमें जैसे मैं आपको बताया था इसमें 3 कॉन्टैक्टर का यूज किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें 3 कॉन्टैक्टर का यूज किया जाता है, मेन कॉन्टैक्टर, डेल्टा कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर। तो पहले मैं आपको बता दूंगा स्टार में कैसे रहता है, मैं आपको ब्रीफली दे देता हूँ। इसमें स्टार में होता क्या है, हमारा एक कोई भी पॉइंट, मतलब अदर जो, अगर 3 पॉइंट में से कोई अदर पॉइंट ये शॉर्ट रहते हैं। तो पहले हम ये कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए स्टार है तो इसके जो ऊपर वाले जो टर्मिनल है उसको हम शॉर्ट कर देते हैं, मतलब ये हमारा स्टार कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो हम अब पावर सर्किट के और बढ़ते हैं। तो उसमें क्या होता है, पहले हमारा सप्लाई ले लेते हैं, RYB 3 फेज सप्लाई हमने ले लिया। वो सप्लाई पहले जाता है MCB में, ये 3 पोल MCB है। फिर इसके बाद जो सप्लाई है वो सप्लाई जाता है ओवरलोड रिले में। इसके बाद ये सप्लाई जाता है मेन कॉन्टेक्टर में, मतलब यहाँ पे देखिए ये आर, यहाँ पे आर पहुंच गया, ये वाई पहुंच गया, यहाँ पे बी पहुंच गया। उसके बाद
आर यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, वाई कनेक्ट हो जाता है V2 में, और बी कनेक्ट हो जाता है W1 में। और यहाँ पे होता क्या है, जैसे कि हमारा डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें ये होता है कि हमारी जो वाइंडिंग है उसमें 440 वोल्ट सप्लाई जाना चाहिए, तब ये हमारा डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इसलिए हमको यहाँ पे ऐसा ध्यान में रखना है कि अगर यहाँ पे आर आता है, ऐसी वायरिंग करनी है कि अगर यहाँ पे U1 में आर आता है, यहाँ पे आर सप्लाई मिलता है, तो यहाँ पे कोई और वाई नहीं तो बी मिलना चाहिए, ऐसे हमको वायरिंग करनी है। तो देख लिए यहाँ पे अभी यहाँ से हम पैरेलल सप्लाई लेंगे डेल्टा कॉन्टैक्टर के लिए। ये देखिए यहाँ पे आर आ गया, यहाँ पे वाई आ गया, यहाँ आ गया बी, तो यहाँ पे भी आर वाई बी पहुंच गए। अब हम यहाँ पे इसका अभी ये देखिए, अभी ये यहाँ पे डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे जो आर है ऐसे कनेक्ट करना है कि यहाँ पे कोई और इसमें जाए, आर में आर ना जाए, आर सप्लाई यहाँ पे आए तो यहाँ पे आर ना है, ऐसे वायरिंग करना है। तो आर हम यहाँ पे W2 में कनेक्ट करेंगे, वाई हम U2 में कनेक्ट करेंगे, और बी हम V2 में कनेक्ट करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे ऐसा कनेक्शन हो गया कि देखिए अगर यहाँ से हमको U2 में आर मिला, तो यहाँ पे हमको यहाँ पे आर मिला, तो यहाँ देखिए U2 में कौन सा वाई से सप्लाई मिला है, तो यहाँ पे हमको वाई मिला, यहाँ से वाई V1 में गया तो हमको V2 में बी से सप्लाई मिला, और यहाँ पे हमको यहाँ पे बी मिला, तो यहाँ पे हमको आर सप्लाई मिला। तो देखिए यहाँ पे ऐसा हो गया कि हमको हर वाइंडिंग में 440 वोल्ट मिल गया, और हमारा वोल्टेज जो मोटर है उसको फुल वोल्टेज मिला। अब यहाँ पे देखिए, अब हमको पहले इसका भी कनेक्शन कर लेना है। तो ये हमारा पावर सर्किट कंप्लीट हो गया। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये कैसे ऑपरेट होता है। देखिए पहले जब हम यहाँ पे एमसीबी ऑन कर देंगे तो एमसीबी ऑन हुआ, ये अगर रिले इन ऑर्डर होगा, मतलब जैसे कि 5 एम्पियर पे सेट होगा, उसके कम एम्पियर होगा तो ये एनसी रहेगा, मतलब यहाँ से सप्लाई कंटिन्यूसली फ्लो होगा। तो सप्लाई यहाँ से यहाँ पे भी आएगा और यहाँ से पैरेलली यहाँ पे भी आएगा। जैसे हम ये कंट्रोल सर्किट से पुश बटन स्टार्ट करेंगे तो हमारा पहले जो मोटर हमारा मेन कॉन्टैक्टर और डेल्टा स्टार कॉन्टैक्टर ऑन होगा। तो उसमें होगा क्या, जैसे हमारा ये ऑन होगा तो हमारा ये कॉन्टैक्टर पिक हो जाएगा, ये कॉन्टैक्टर पिक हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा पावर यहाँ से इसमें आएगा, ये मोटर में आएगा, यहाँ से फिर ये यहाँ पे ना जाके, यहाँ पे कॉन्टैक्टर पिक ही नहीं है तो यहाँ पे पावर जाएगा ही नहीं। तो यहाँ से हमारा पावर यहाँ से जाएगा और यहाँ पे ये कॉन्टैक्टर पिक होने की वजह से हमारा स्टार कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से पावर यहाँ पे आया पर यहाँ से हमारा इस टाइप से शॉर्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से शॉर्ट हो जाने की वजह से यहाँ पे होता क्या है, हमारा वोल्टेज रिड्यूस हो जाता है। तो वोल्टेज रिड्यूस हो जाने की वजह से हमारा करंट भी रिड्यूस हो जाएगा, और फिर हमारा जो इंडक्स करंट जो प्रॉब्लम है उससे हम बच भी जाते हैं, हमारा वाइंडिंग को हम सेव भी कर लेते हैं, उसका लाइफ हम बढ़ा देते हैं। तो थोड़े टाइम के बाद जब टाइमर की मदद से हम जब स्टार से डेल्टा में उसको कन्वर्ट करते हैं, मतलब स्टार कॉन्टैक्टर पिक होना बंद हो जाता है और हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर पिक हो जाता है। डेल्टा कॉन्टैक्टर पिक हो जाने के बाद मेन और डेल्टा पिकअप जब हो जाता है तो होता क्या है, फिर यहाँ पे इसको आर मिलता, तो फिर ये कॉन्टैक्टर पिक हो जाने की वजह से यहाँ पे आर वाई बी यहाँ से सप्लाई मिलेगा, फिर आर वाई बी यहाँ से भी सप्लाई मिलेगा, और ये कॉन्टैक्टर बंद हो जाने की वजह से डेल्टा स्टार कॉन्फ़िगरेशन का जो ये शॉर्ट हो रहा था ऐसे, मतलब ये जो 3 पॉइंट जब मिल रहे थे वैसे नहीं मिलेंगे, फिर हमको यहाँ से सप्लाई मिलेगा। यहाँ से सप्लाई मिलने की वजह से फिर देखिए, फिर यहाँ पे हर एक वाइंडिंग को 440 वोल्ट सप्लाई मिलेगा, और हमारी मोटर फुल रेटेड आरपीएम पे घूमेगी, रेटेड आरपीएम एंड फुल वोल्टेज पे घूमेगी, और हमारा इंडक्स करंट से भी हमारा छुटकारा हो जाएगा। तो अब हम कंट्रोल वायरिंग की तरफ बढ़ते हैं। जो कंट्रोल सर्किट की सिंगल लाइन डायग्राम है, मैं वो 220 वोल्ट ऑपरेटिंग कॉइल पे के एग्जांपल पे आपको एक्सप्लेन करूंगा। जो ये होगी, जो कॉन्टैक्टर होगा उसकी जो ऑपरेटिंग कॉइल है 220 वोल्ट की होगी, तो इसके हिसाब से इसमें फेज और न्यूट्रल आएगा। तो जो न्यूट्रल उसमें होता क्या है, हमारे कॉन्टैक्टर के कॉइल में 2 पॉइंट रहते हैं,
A1 और A2, जिसको हमको फेज और न्यूट्रल देना रहता है। तो जो न्यूट्रल तो क्या हम डायरेक्ट दे देते हैं, और हमारा जो फेज है उसको हम कंट्रोल करते हैं। तो उसकी स्विचिंग करके हम हमारे जो पूरा स्टार्टर है उसको हम ऑपरेट करते हैं। तो उसमें होता क्या है, हम पहले फेज जो आता है वो हम MCB में देते हैं। MCB लगा सकते हैं आप, नहीं तो आप फ्यूज लगा सकते हैं। उसके बाद हमारा जो फेज वायर जाता है वो जाता है हमारे OLR में, ओवरलोड रिले में। और जब ओवरलोड रिले ऑन रहेगा, मतलब नॉर्मल कंडीशन में रहेगा, वो NC रहता है। ये 96 और 97 98 नंबर रहता है वो, तो NC रहता है। तो उसके बाद ये हमारे जाते हैं पुश बटन में, ये हमारा स्टॉप पुश बटन, ये हमारा NC रहता है। उसके बाद ये पावर सप्लाई जाता है स्टार्ट पुश बटन में, ये हमारा होता है NO पॉइंट। इसके बाद हमारा ये यहाँ से लेके मेन कॉन्टैक्टर जो है हमारा, ये ड्यूअल स्टार्टर रहता है नॉर्मली। पूरा आप देखेंगे ड्यूअल स्टार्टर का मेरा वीडियो भी, तो ये पूरा देखो आप, एकदम ड्यूअल स्टार्टर का ही पूरा ये सर्किट फ्लो डायग्राम है। अब देखिए, जैसे मैं आपको बताया, ये जैसे हम न्यूट्रल तो डायरेक्ट मिला हुआ है, जैसे हम MCB ऑन करेंगे तो फेज हमारा यहाँ से इसमें जाएगा, OLR नॉर्मल कंडीशन में है, तो यहाँ से पावर यहाँ पे जाएगा, यहाँ से पावर यहाँ तक पहुँच जाएगा। पर जैसे हम स्टार्ट पुश बटन दबाएंगे, पावर यहाँ से यहाँ पे आएगा, हमारा A1 को सप्लाई मिल जाएगा, A2 तो हमको डायरेक्ट मिला हुआ है, मेन कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। पर हम यहाँ पे होल्डिंग हमको देना ज़रूरी है। अगर जब तक हम होल्डिंग नहीं देंगे तब तक ये, जब तक दबाएंगे तब तक ही चालू रहेगा, बाद में फिर ये नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे होल्डिंग, जैसे मैंने आपको दिखाया था पुराने वीडियो में ड्यूअल स्टार्टर के, वहाँ पे आप देख सकते हैं। आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों कि मेरा पुराना जो ड्यूअल स्टार्टर का वीडियो आप जरूर देखिएगा। इसको मैं नंबरिंग दे देता हूँ, जैसे कि ये मेन कॉन्टैक्टर उसको K1, ये टाइमर है इसलिए इसको T1, ये जो डेल्टा कॉन्टैक्टर है, डेल्टा कॉन्टैक्टर उसको K2, और जो हमारा स्टार्टर कॉन्टैक्टर उसको K3। जो कॉन्फ़िगर ये रहता है सिंबल, कॉन्टैक्टर को K रहता है, टाइमर को T रहता है। तो आप ये सिंबल का मैं एक वीडियो का भी बनाऊंगा, तो आपको ये अच्छे से आइडिया आ जाएगा। तो ये हो गया। तो हमारा ये मेन कॉन्टैक्टर का ये हम यहाँ पे होल्डिंग दे देते हैं। मेन का K1 का NO पॉइंट यूज़ किया हमने, ऑक्सिलरी पॉइंट, मतलब जैसे हम ये उसको दबाएंगे, जैसे छोड़ भी देंगे फिर भी अगर यहाँ से पावर नहीं जाएगा तो यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि ये NC हो जाएगा। एक बार कॉन्टैक्टर पिक हो जाता है तो ये NC हो जाएगा। जब तक इसको हम बंद नहीं करेंगे, ये बंद नहीं होगा, तब तक फिर ये उसके ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट से इसको कंटिन्यू सप्लाई मिलता रहेगा, ये मेन कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। फिर इसका क्या होता है, ये जो वायर है पिक हो गया, यही वायर हमारे टाइमर के A1 में दिया जाता है, A1 में दिया जाता है। तो टाइमर के A1 में दिया तो मतलब जैसे ये पिक हो गया, मेन कॉन्टैक्टर पिक हो गया, तो हमारे ये टाइमर में ऑन हो जाएगा। तो उसमें टाइमर में होता क्या है, टाइमर में 3 पॉइंट आते हैं। 15 नंबर ये होता है कॉमन, 16 नंबर और 18 नंबर। तो ये होता है NC पॉइंट, ये हमारा होता है NO पॉइंट। तो ये जो इसमें 3 पॉइंट रहते हैं। तो हमारा जो मेन टाइमर में काम क्या रहता है, ये NC रहता है, और ये हमारा रहता है NO। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमारा टाइमर ऑन हो जाता है, समझ लिया हमारा टाइमर अभी ऑन हो गया, तो इसमें टाइमर जैसे ऑन होता है तो 15 से 16 में पावर जाना, ये यहाँ पे समझिए, यहाँ पे कॉमन पॉइंट ये रहा, यही कॉमन पॉइंट है टाइमर का, कॉमन पॉइंट ये 15 नंबर, यही समझ लेते हैं हम। तो 15 नंबर के कॉमन पॉइंट से NC थ्रू पावर निकलती है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारी टाइमर T1 की NC 16 नंबर पॉइंट। तो ये यहाँ से पावर यहाँ तक आ गया। और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इंटरलॉकिंग यूज़ करते हैं। इंटरलॉकिंग पे मैं अच्छे से एक वीडियो बनाने वाला हूँ, एक मेरा रिवर्स फॉरवर्ड का एक स्टार्टर के एग्जांपल के थ्रू, उसमें आपको बहुत अच्छे से आइडिया आ जाएगा कि होल्डिंग सॉरी ये जो इंटरलॉकिंग होता क्या है, इंटरलॉकिंग क्यों किया जाता है, इसके बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा। बस अभी आप समझ लीजिए इंटरलॉकिंग कैसे कर रहा हूँ मैं। तो ये इंटरलॉकिंग यूज़ की जाती है। इंटरलॉकिंग होता क्या है, मतलब समझ लीजिए ये 2 कॉन्टैक्टर चल रहे ना, मेन और स्टार कॉन्टैक्टर चल रहे ना, उस टाइम पे ये कुछ भी आप इसके पुश बटन को भी दबाएंगे ना, ये सॉरी इसके कुछ भी करेंगे तो ये चालू ही नहीं होगा, इसको आप चालू ही नहीं कर पाएंगे। ये 2 चलेंगे तो ये चालू ही नहीं होगा, अगर ये 2 चलेंगे तो ये नहीं चालू होगा, और ये 2 चलेंगे तो ये नहीं चालू होगा, मतलब दोनों एट ए टाइम चालू ही नहीं होंगे। तो इसको हम इंटरलॉकिंग बोलते हैं। तो इसकी हम NC यूज़ करते हैं, इसका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर के थ्रू हम NC यूज़ करते हैं। इसका मतलब K2 का कॉन्टैक्टर, K2 का हम NC पॉइंट यूज़ करते हैं। तो ये हो गई। तो अब जैसे फिर समझ लिए टाइमर है, टाइमर ऑन हो गया, तो समझ लिए 10 सेकंड का हमने उसमें टाइम सेट किया था। 10 सेकंड के बाद 10 सेकंड हो जाएंगे तो हमारा पॉइंट, ये जो सप्लाई है
जो यहाँ से जा रहा था यहाँ से ना जाते हुए फिर इसमें से जाएगा तो 18 नंबर में जाएगा। तो एनसी से पावर बाद में पावर एनओ में 18 नंबर मतलब एनओ में जाएगा। तो ये पावर बाद में डेल्टा कॉन्टैक्टर, इसमें हम ऐसा ही इसलिए यहाँ पे टाइमर का यूज़ किया जाता है। तो ये T1 का एनओ पॉइंट 18 नंबर। उसके बाद ये यहाँ पे जैसे इसका ये K2 का एनसी यूज़ किया था, इसी तरह हम यहाँ पे K3 का एनसी यूज़ करेंगे। तो ये हो गया हमारा कंट्रोल सर्किट एकदम कंप्लीट हो गया है। तो मैं आपको इसको एक बार एक्सप्लेन अच्छे से कर देता हूँ। तो जैसे हमने समझ लिया ये एमसीबी ऑन किया तो पावर हमारे यहाँ से यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ पे आ गया। और जैसे हमने कॉन्टैक्टर स्टार्ट पुश बटन दबाया तो हमारा पावर ऑन हो गया। जैसे छोड़ दे फिर भी यहाँ से हमारा पावर इसको कॉन्टैक्टर मेन कॉन्टैक्टर को मिलता रहा कंटिन्यू। इसका ही पैरेलल सप्लाई इसमें गया तो ये टाइमर भी ऑन हो गया। तो टाइमर जैसे ऑन हो गया तो टाइमर से 15 नंबर से सीधा 16 नंबर में पावर गया। 16 नंबर पावर से ये तो एनसी पॉइंट है तो यहाँ से पावर यहाँ से निकल गया और ये K2 की एनसी से, मतलब ये बंद है, अभी डेल्टा कॉन्टैक्टर बंद है तो ये एनसी रहेगा, मतलब यहाँ से पावर कंटिन्यू आगे जाता रहेगा। तो ये यहाँ से पावर जाएगा तो स्टार कॉन्टैक्टर को मिल गया पावर। तो ये स्टार्टर भी ये कॉन्टैक्टर भी ऑन हो गया, मतलब मेन और हमारे स्टार कॉन्टैक्टर ऑन हो गए। और हमारे मोटर जो मैंने आपको बताया था, हमारे हमारे दो जो मेन और स्टार ये दो कॉन्टैक्टर पिक हो गए और हमारी जो मोटर है स्टार्टिंग में स्टार कॉन्फ़िगरेशन मतलब रिड्यूस वोल्टेज में हमारी मोटर चलेगी और उसकी वजह से हमारे इनरश करंट से प्रोटेक्शन हो जाएगा। उसके बाद थोड़ी समझिए 10 सेकंड के बाद हमारा पावर यहाँ 16 नंबर से न जाते हुए 18 नंबर, मतलब फिर यहाँ पे पावर जाना बंद हो जाएगा और पावर हमारा फिर यहाँ पे जो जा रहा था पावर जैसे जा रहा था फिर यहाँ से नहीं जाएगा, फिर पावर 18 नंबर में जाएगा, यहाँ से बंद होकर 18 नंबर में जाएगा। पावर हमारा फिर यहाँ पे जाना चालू हो जाएगा। तो यहाँ से फिर पावर जाएगा तो फिर यहाँ इसकी एनसी यूज़ की है, इसकी अभी समझ लीजिए स्टार कॉन्टैक्ट अभी बंद हो गया। तो अभी बंद हो गया तो एनसी का यहाँ पे बंद हो गया तो कुछ नहीं, मतलब एनसी का एनसी रहेगा तो पावर यहाँ से फिर डेल्टा में चला जाएगा। तो फिर ये दो कॉन्टैक्टर कंटिन्यूसली चालू रहेंगे। तो ये होता है। अब इंटरलॉकिंग कैसे रहती है समझ लीजिए। अब ये दो चालू हो गए तो ये पॉइंट ये स्टार में एक बार चालू हो गया तो यहाँ पे इसके हमने एनसी यूज़ की है, मतलब समझ लीजिए यहाँ पे इसमें होता क्या देखिए एनसी और एनओ, एक बार कोई भी कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा तो एनसी का एनओ हो जाता है और एनओ का एनसी हो जाता है। तो ये अगर ये कॉन्टैक्टर ऑन हो गया तो हमारा ये एनसी पॉइंट एनओ बन जाएगा, या भी अगर ये एनओ बन जाएगा, अगर ये टाइमर भी गलती से चालू हो जाएगा फिर भी क्या होगा, ये तो एनओ हो गया है, कॉन्टैक्टर हमारा ऑन हो गया तो हमारा एनसी का एनओ हो जाएगा तो पावर आगे जाएगा ही नहीं, ये कॉन्टैक्टर ऑन ही नहीं होगा। उसी तरह अगर लीजिए समझ लीजिए ये कॉन्टैक्टर ये ऑन है, ये वाला डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन है, फिर यहाँ पे हमने इसका यूज़ किया हुआ है, इसका एनसी यूज़ किया है, तो फिर यहाँ पे एनसी का एन हो जाएगा तो यहाँ पे पावर नहीं जाएगा। तो यही इंटरलॉकिंग होती है, ये सेफ्टी पर्पस कि हमारे दो कॉन्टैक्टर एट ए टाइम चालू ना हो, इसलिए हम ये इंटरलॉकिंग का यूज़ करते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो था दोस्तों, और ये इंटरव्यू में डेल्टा स्टार्टर पे बहुत ज़्यादा ही कुछ पूछा जाता है, इसलिए मेरे को बहुत दिन से लग रहा था कि वीडियो बनाऊँ। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।